नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माधुर्य एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चैतन्य शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने संस्कृत व्याकरण का विसर्ग संधि का टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको विसर्ग संधि के बारे में बताने वाला हूँ। मुझे कमेंट करके बोला गया था कि सर, आपने अभी तक स्वर संधि के टॉपिक लेकर आए हो, संधि टॉपिक में से स्वर के लाए हो, तो आप प्लीज़ विसर्ग संधि का भी लेके आएँ। तो मैं इसलिए अब विसर्ग संधि का टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि अभी मैं हिंदी व्याकरण में समास का टॉपिक लेकर चल रहा था, जिसमें अभी मैंने उसकी 1-2 वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ, पर मुझे कमेंट करके विसर्ग संधि के लिए बोला गया था, तो मैं विसर्ग संधि का टॉपिक भी लेकर जल्द से जल्द उपस्थित हुआ हूँ। विसर्ग संधि के टॉपिक में आज हम सीखने वाले हैं इसकी पहचान करना है कि विसर्ग संधि की पहचान क्या होती है, यानी कि हम शब्दों को देखकर कैसे बताएं कि इसमें विसर्ग संधि है या नहीं, यानी कि शब्द जो दिया गया है विसर्ग संधि का है या नहीं। सेकंड में आपको बताऊंगा इसका विच्छेद करना कि विसर्ग संधि का जो शब्द होते हैं उनका हम विच्छेद कैसे कर सकते हैं, संधि शब्दों को हम विच्छेद कैसे कर सकते हैं, अलग अलग कैसे कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा उसका संधि करना, यानी कि उसको जोड़ना भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। माधुर्य एजुकेशन, अंधकार से प्रकाश की ओर। सबसे पहले बात आती है विसर्ग क्या होते हैं। ये जो संधि का टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, अगर आप इसको सीख रहे हैं तो आप सिर्फ संस्कृत में ही नहीं, हिंदी में भी सीख रहे हो। हिंदी में भी पूरा का पूरा ऐसा ही जो विधि है, जो ट्रिक है, इस्तेमाल होती है हिंदी संधि में भी। सिर्फ यहाँ पर शब्द ही संस्कृत के हैं, बाकी मेथड हिंदी और संस्कृत की दोनों एक होती है। आप ये मत सोचिए कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सिर्फ संस्कृत में ही सीखोगे संधि विच्छेद या विच्छेद करना, संधि करना। आप हिंदी के भी सीख रहे हो, तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हिंदी वाले भी और संस्कृत वाले भी दोनों। तो विसर्ग क्या होता है? विसर्ग, ये जो आपको विसर्ग दिया हुआ है, ये होता क्या है, तो इसके बारे में आपको बता दो। विसर्ग इस प्रकार की जो बिंदु होती हैं, जो 2 डॉट होती हैं, ये विसर्ग कहलाते हैं। जब विसर्ग संधि शब्दों का विच्छेद किया जाता है, जब विसर्ग संधि शब्दों का क्या किया जाता है, विच्छेद अलग अलग किया जाता है, तब विसर्ग जो ये वाला चिन्ह है वो पूर्व पद के अंत में आता है। कहाँ पर आता है? पूर्व पद के अंत में। मैंने आपको स्वर संधि की वीडियो में भी बताया था, 2 पद होते हैं संधि विच्छेद के बाद, पूर्व पद और उत्तर पद। प्लस के पहले पूर्व पद तो प्लस के बाद होता है उत्तर पद। इस प्रकार के 2 पद होते हैं। तो हम बात करेंगे पूर्व पद के अंत में जो होता है विसर्ग लगा होता है, विसर्ग संधि का विच्छेद शब्दों में। किस प्रकार से? जैसे मनहा दिया है, ये पूर्व पद में आ रहा है मनहा, देखो मन में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, तो मनहा होगा। प्लस फिर आपका दिया हुआ है हरह, तो मनहा प्लस हरह, तो पूर्व पद के अंत में क्या लगता है, विसर्ग लग जाता है। हालांकि यहाँ उत्तर पद के अंत में भी लगा है क्योंकि ये संधि शब्द है, इसलिए सॉरी संस्कृत का शब्द है इसलिए। हिंदी का होता तो यहाँ पर विसर्ग नहीं होता, ये संस्कृत का इसलिए इसमें लगा है। तो कहीं कहीं संस्कृत शब्दों में लास्ट में विसर्ग लगते हैं, पर हमें ध्यान का देना पूर्व पद के अंतिम वर्ण पर। जैसे नाम में क्या लगा हुआ, विसर्ग, यही विसर्ग संधि की पहचान होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नियम की बात करते हैं। नियम 1, मैंने विसर्ग संधि को कुछ नियमों में बांटा है। अलग अलग तरीके होते हैं विसर्ग संधि की पहचान के, उसके विच्छेद के और उसके संधि करने के। तो आज हम सबसे पहले नियम 1 की बात कर लेते हैं। तो नियम 1 होता है, संधि शब्द के 2 अलग अलग शब्द होने पर विसर्ग संधि होती है। संधि शब्द के 2 अलग अलग शब्द होते हैं, किसके? संधि शब्द के 2 अलग अलग शब्द होते हैं, वहाँ विसर्ग संधि होने की संभावना होती है। इस प्रकार से, जैसे यहाँ ध्यान से देखिएगा, नरा ददाती, ये शब्द दिए हुए हैं, 2 अलग अलग शब्द आपको दिख रहा है। एक तो आपको यहाँ दिख रहा होगा नरा और एक दिख रहा है ददाती। इस प्रकार से 2 अलग अलग शब्द हैं। आगे चलते हैं, देवा अत्र, इधर देवा लिखा है और एक साइड अत्र लिखा हुआ है। ठीक है, तो देवा अत्र ये भी 2 क्या है, अलग अलग संधि शब्द हैं। फिर अगला है आपके सामने राम इच्छति, राम और इच्छति भी 2 क्या है आपके सामने, अलग अलग शब्द हैं। तो इस प्रकार से शब्द कितने विसर्ग स्वर संधि के, ये हम देखकर पहचानना सीख गए। इस प्रकार के अगर आपको शब्द दिखते हैं, कोई पूछे ये कौन सी संधि है, तो आप इस प्रकार के शब्दों को देखकर बोल देंगे ये विसर्ग संधि के शब्द हैं। अब बात आती है विसर्ग संधि शब्दों का विच्छेद। अब हम इसका विच्छेद कैसे कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो एक साइड में आपको संधि शब्द दूंगा और एक साइड आपको संधि विच्छेद करके बताऊंगा।
यानी कि यहाँ पर संधि शब्द होंगे विसर्ग संधि के, और यहाँ पर हम विसर्ग संधि को विच्छेद करेंगे। किस प्रकार से शब्द दिया है, जैसे आपको नरा ददाती, क्या दिया है, नरा ददाती, क्योंकि ये विसर्ग संधि का शब्द है, अलग अलग शब्द हैं इसलिए। अब इसका विच्छेद हो जाएगा नराह प्लस ददाती। हुआ क्या, प्लस लग गया क्योंकि विच्छेद किया है, तो विच्छेद करने पर प्लस आ जाते हैं दो पद में क्योंकि बढ़ जाते हैं वो। और क्या लगा दिया हमने, विसर्ग। नरा में हमने क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया, ये देखिए, क्योंकि ये विसर्ग संधि का मैंने बोला था पूर्व पद के अंत में क्या आता है, इसमें विसर्ग आता है, तो नरा में हमने क्या लगा दिया, विसर्ग। कोई चेंजेस नहीं है, नरा यहाँ पर जैसा लिखा था वैसे यहाँ पर नरा लिखा है, ददाती जैसा था वैसे ही ददाती यहाँ वैसा ही लिखा हुआ है। बस हमने कर क्या दिया, एक तो प्लस लगा है क्योंकि हम विच्छेद कर दे तो प्लस का चिन्ह ले ही आते, धन का जो चिन्ह होता है, और साथ में हमने क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया, बस। ठीक है, तो ये बन गया विसर्ग संधि का संधि विच्छेद। बहुत सिंपल है इसका विच्छेद करना। आगे चलते हैं हम लोग, दिया हुआ है देवा अत्र, तो इसका हो जाएगा देवाह प्लस अत्र, वही हमने किया, देवा वैसा ही है यहाँ भी, अत्र भी यहाँ पर वैसा है। पूर्व पद में देवा में हमने क्या कर दिया, विसर्ग लगा दिया, बस। यही विसर्ग संधि की पहचान है। अगला शब्द है आपके सामने राम इच्छति। अब इसका विसर्ग तो आप खुद ही कर लोगे, है ना। किस प्रकार से होगा, रामाह प्लस इच्छति, बस राम में हम क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। बहुत सिंपल है इसका विच्छेद करना। अब इसकी अब बात आती है इसके संधि शब्द बनाने की, यानी कि विच्छेद शब्दों को अब हम जोड़ कैसे सकते हैं। विसर्ग संधि विच्छेद शब्दों की संधि, विसर्ग संधि में जो विच्छेद शब्द होते हैं उसकी हम क्या करेंगे, संधि करेंगे, ज्वाइन करेंगे। किस प्रकार से, एक साइड में संधि विच्छेद शब्द दूंगा, एक साइड आपको संधि शब्द दूंगा। तो विच्छेद शब्द में लिखा हुआ है नराह प्लस ददाती, तो नराह में क्या लगा दिया हमने, विसर्ग लगा दिया, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसका संधि कैसे हो जाएगी, जोड़ कैसे देंगे, बस विसर्ग को प्लस हट गया, हुआ है आपका नरा ददाती। देखो नरा यहाँ पर जैसा था वैसा ही आ गया, ददाती आ गया, बस हुआ क्या, यहाँ से प्लस हट गया और विसर्ग, क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया, नरा ददाती बन गए। ये अलग अलग ही रहेंगे क्योंकि ये विसर्ग संधि के शब्द की पहचान है, इसलिए। तो उसके बाद देवा अत्र, देवाह प्लस अत्र लिखा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, देवा अत्र हो जाएगा, सिंपल। बस विसर्ग और प्लस हट गया, बाकी जैसे शब्द थे वैसे ही वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर आगे गए हम लोग, रामः इच्छति लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, राम इच्छति। इस प्रकार से संधि शब्द इसके बन जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, संधि भी हो जाता है और संधि विच्छेद भी हो जाता है। ये नियम 1 था। तो अलग अलग शब्द अगर आपको दिखते हैं वहां पर विसर्ग संधि होने की संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं नियम 2 पर। अब नियम 2 क्या है, संधि शब्द में अवग्रह चिन्ह होने पर विसर्ग संधि होती है। यानी कि संधि शब्द में क्या हो, अवग्रह चिन्ह, यानी कि इस टाइप का चिन्ह बनाओ इस संधि शब्द पर, तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। किस प्रकार से, कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी, तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, अवग्रह चिन्ह आ रहा है, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है पीले कलर से। ठीक है, ये देखिए, तो ये क्या हो गया, ये चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब एक आएगा विसर्ग संधि का। ये आप देख के पहचानना सीख पाए हो। अगला शब्द हमने ले लिया नरोवदत, इसमें भी क्या आ रहा है, अवग्रह चिन्ह आपको दिख रहा है, ये इसका मतलब ये भी किसका, विसर्ग संधि का। यानी कि जिन शब्दों में आपको अवग्रह चिन्ह दिखता है वहां पर विसर्ग संधि होने की संभावना होती है। अब इसका भी हम संधि विच्छेद करना सीख लेते हैं। इसके हम संधि विच्छेद कैसे कर सकते हैं, तो एक साइड संधि शब्द दूंगा और एक साइड हम संधि विच्छेद करेंगे। संधि शब्द कॉपी, क्या लिखा हुआ है, कॉपी, वैसे इसको आ पढ़ा जाता है हल्का सा, जो अवग्रह चिन्ह होता है वो आ आलाप होता है, तो इसको हम पढ़ते हैं कॉपी, तो है कॉपी। तो इसमें क्या होया, इसका संधि विच्छेद होगा कहा प्लस अपी। हुआ क्या इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, कहा प्लस अपी, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। तो कैसे हुआ इसको ध्यान से देखिए, अवग्रह चिन्ह के पहले क्या लिखा था, को, तो क्या हुआ, यहाँ से आपका को वैसा का ही वैसा आ गया। बस हुआ क्या, जो ओ की मात्रा थी वो काय में कन्वर्ट हो गई, विसर्ग में, यानी कि ओ की मात्रा को हटके क्या आ गया, यहाँ पर विसर्ग आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर पी लिखा होता तो पी के आगे क्या आ गया, आ, यानी कि जो अवग्रह चिन्ह था ये कन्वर्ट काय में हो गया, उत्तर पद के शुरू में ये आ बन जाता है। ये अवग्रह चिन्ह है, किस में बन गया, आ में, तो ये हो गया अपी। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होता है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, को अपी लिखा हुआ था, का में ओ की मात्रा विसर्ग में कन्वर्ट हो गई और जो अवग्रह चिन्ह था वो उत्तर पद के शुरू में आ बन गया। ठीक है, क्योंकि पी के पहले क्या आ रहा था, अवग्रह चिन्ह, तो ये अवग्रह चिन्ह कहाँ में बन जाएगा, आ में, तो हो जाएगा अपी, कहा प्लस अपी। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नरो वदत लिखा हुआ है, तो इसका भी हम संधि विच्छेद करके देख लेते तो हो जाएगा नरहा प्लस अवदत। क्या हुआ, वही अवग्रह चिन्ह के पहले जो नरो लिखा था उसमें से ओ की मात्रा हट गई,
और क्या आ गया विसर्ग। पूर्व पद के अंत में क्या बन गया वो विसर्ग में कन्वर्ट हो गई ओ की मात्रा। रा पर जो ओ की मात्रा थी वो विसर्ग बन गई और वदत में आगे क्या आ गया आ, क्योंकि अवग्रह चिन्ह आ रहा है वा के पहले, तो क्या हो जाएगा अब लिखा हुआ है वो आ में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ यही करना है हमको। अब अगला शब्द है आपके सामने देवोस्ति। देवोस्ति इसमें क्या, अब हम इसका संधि भी कर लेते तो होगा देवः प्लस अस्ति। इस प्रकार से इसमें भी क्या हुआ, जो देवों पर वा पर ओ की मात्रा है वो विसर्ग में बदल गई और जो अवग्रह चिन्ह था वो उत्तर पद के शुरू में किस में बदल गया आ में। इस प्रकार से हम विसर्ग संधि का अवग्रह चिन्ह आने पर संधि विच्छेद इस प्रकार से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसका संधि करना सीख लेते हैं। संधि किस प्रकार से होगी, एक साइड में आपको संधि विच्छेद शब्द दूंगा और एक साइड हम करेंगे संधि, यानी कि संधि शब्द बनाएंगे हम। तो संधि विच्छेद शब्द आपके सामने कहा पी, क्या है कहा प्लस अपी, इस प्रकार से। अब इसका हम संधि कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये कॉपी। इसमें क्या आ गया अवग्रह चिन्ह आ गया। क्या हुआ, जो का है का में विसर्ग लगा था वो ओ की मात्रा बन गया का पर, और प्लस के बाद जो अपी लिखा है उसमें जो आ रहा है वो अवग्रह चिन्ह बन गया, तो हो गया कॉपी। इस प्रकार से इसका संधि हो जाता है। अब हमें संधि शब्द को देखकर पता कैसे चलेगा कि इसमें जो विसर्ग है वो ओ की मात्रा में बदलना है और आ को हमको अवग्रह चिन्ह में बदलना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है नरहा अवदत, नरहा प्लस अवदत, तो इसका क्या हो जाएगा नरो वदत, यानी कि वही हुआ। इसमें भी जो रा में विसर्ग लगा था वो रा के ऊपर ओ की मात्रा बन गई और प्लस के बाद जो आ लिखा हुआ है अवदत में वो अवग्रह चिन्ह बन गया, इस प्रकार से जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो इस प्रकार से इसका भी संधि हो जाएगा। फिर अगला शब्द है देवास्ति, तो देवाह प्लस अस्ति का भी क्या हो जाएगा देवोस्ति। इसमें भी क्या हुआ वही चीज हो रही है सब में, वहाँ पर जो विसर्ग था वो ओ बन गया और जो उत्तर पद में आ था वो अवग्रह चिन्ह बन जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ओ की मात्रा कब बनना है, किस सिचुएशन में बनेगी और अवग्रह चिन्ह कब लगेगा, क्योंकि ऐसे तो संधि अलग अलग भी हो सकती है इसकी ज्वाइनिंग, पर मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे का में क्या आ रहा है अवग्रह चिन्ह आ रहा है, तो का जो उच्चारण है उसको कीजिए आप, का उच्चारण यानी का बोल के देखिए आप। तो का को आप बोलोगे तो क्या आएगा आपके अंत में का, क्या आ रहा है आ, क्या आ रहा है आ। तो इसमें क्या होता है अंत में होता है आ और आ में क्या लग गया था विसर्ग, तो वो क्या हो गया आहा। का में आ रहा था और ये विसर्ग लग गए तो क्या हो गया आहा, यानी कि यहाँ पर आहा हो, यानी कि इधर आ और विसर्ग हो और शुरू में भी क्या हो आ हो, सिर्फ इधर आहा हो और उत्तर पद के शुरू में आ हो तो ओ की मात्रा और अवग्रह चिन्ह आते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, तभी आप संधि इसका करना सीख पाओगे। विच्छेद तो आप कर लोगे पर संधि करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो इस बात को। अगला है जैसे नराहा प्लस अवदत लिखा है, तो इसमें भी क्या हुआ विसर्ग ओ में बदला है। क्यों बदला है, क्योंकि रा का उच्चारण कीजिए तो अंत में क्या आएगा रा रा, तो क्या आ रहा है आ स्वर आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है इसमें भी आ स्वर आ रहा है आपका। तो आ स्वर और विसर्ग मिलके क्या बन गए आहा। आपने छोटा बड़ा होगा तो उसमें स्वर जो होते हैं आ से लेकर आहा तक, तो वो आहा इधर आता है अंत में। उत्तर पद के अंत में क्या आता है आहा और पूर्व पद के शुरू में क्या आ रहा हो, यदि आ रहा है तो ओ की मात्रा और अवग्रह चिन्ह आते हैं, यानी कि इस शब्द पर ओ की मात्रा लग जाएगी और इधर आपके अवग्रह चिन्ह आ जाएगा। बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ 5-10 मिनट आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से आप सीख जाओगे। अगला है देवाहा प्लस अस्ति, तो इसमें भी क्या हुआ वा में क्या आ रहा है वही आ रहा है और आ में विसर्ग लग गए तो क्या हो गया आहा। इधर आहा आने पर और इधर आ आने पर, पूर्व पद के अंत में आहा आने पर, उत्तर पद के शुरू में आ आने पर ओ की मात्रा और अवग्रह चिन्ह आ जाते हैं। यही इसका एक बहुत सिंपल मेथड है, ऐसी ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से सुन लीजिए और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप बहुत ही आसान तरीके से संधि विसर्ग संधि का जो फर्स्ट और सेकंड नियम है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने पर आधे घंटे में आप इसको सीखने वाले हो। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में विसर्ग संधि के नए नियमों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।